रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले मैं एक खबर आपको बताऊँ जो मैंने अभी अपनी सोर्सेज से बात की है। और ख़बर यह है कि इमरान खान साहब की जो JIT थी उसकी जो फाइंडिंग्स थी उनको अदालत में जमा करवाना था। यानी चालान जमा करवाने के लिए बड़ी कोशिश की जा रही थी कि अदालत के अंदर वो सारा रिकॉर्ड जमा करवाया जाए, लेकिन बारहा उसके अंदर हर्डल्स क्रिएट की गई। जैसे ही निगरान हुकूमत बनी है और परवेज़ इलाही ने अपनी हुकूमत ख़त्म की है, तो लगातार पंजाब असम्बली की तहलील के बाद से सबसे बड़ी कोशिश ये की जा रही थी कि जो JIT की फाइंडिंग्स हैं उनको किसी तरह मोड़ दिया जाए। यानी JIT की फाइंडिंग्स ये बताती हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ वो कोई अचानक नहीं हो गया था, वो एक सोचे समझे साजिशी मंसूबे के तहत एक बाकायदा प्लान्ड हमला था। और उसमें एक से ज़्यादा हमलावर थे, 3 हमलावर बताए गए हैं JIT में। अब हुआ यह है कि जिस ऑफिसर ने यह चालान जमा करवाया वो ऑफिसर हैं जी सैयद अनवर शाह साहब, और ये डायरेक्टर विजिलेंस एंटी करप्शन है। इन्होंने ये चालान जमा करवाया और फौरी तौर पे नदीम सरवर साहब, जिनके ऑफिस का ये बंदा है, नदीम सरवर साहब DG हैं, उन्होंने इनको OSD कर दिया फौरी तौर पे। यानी इनसे इनके ओहदे का चार्ज ले लिया और दफ्तर के अंदर इनका दाखिला बंद करवा दिया। अब जो अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स हैं JIT के रिकॉर्ड के, वो इनके पास मौजूद थे, और वो सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो इनके ऑफिस में पड़ा हुआ है। और यानी चालान जो जमा किया जाता है उसके अलावा और भी बहुत सारे शवाहिद होते हैं जो साथ मौजूद होते हैं, वो कीमती शवाहिद हैं, वो सारा वो रिकॉर्ड है जो रिकॉर्ड, क्योंकि जो चालान जमा करवाया गया है, जो JIT की रिपोर्ट और चालान के अंदर शामिल की गई है, वो उसके चीदा जुदा नुकात हैं, लेकिन उसकी जो तमाम तफसीलात और उससे जुड़ी हुई जो एविडेंसेस हैं वो सारे के सारे पड़े हुए हैं ऑफिसर के पास, JIT का पूरा रिकॉर्ड, और वो उनके ऑफिस में है। अब 2 काम किए हैं फौरी तौर पे एंटी करप्शन ने निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के बनते ही। ऐसा लगता है कि मोहसिन नकवी का जो अगला टारगेट है वो JIT की रिपोर्ट को ज़ाया करना। और मोहसिन नकवी को वज़ीर आला यानी बड़े ऑफिस में छोटा आदमी है, और इस आदमी से अब कोई भी काम करवाया जाएगा ये कर लेगा, इसके लिए वज़ीर आला बनना ही सबसे बड़ा हदफ था, और वो ये बन गया। अब रिकॉर्ड के अंदर नाम लिखा जाएगा कि ये आदमी माजी में वज़ीर आला पंजाब रह चुका है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अब ये जो है किसी भी लेवल तक जा सकता है, और शुबा ये जाहिर किया जा रहा है कि उस रिकॉर्ड को ज़ाया करने की कोशिश की जाएगी, उसको गायब करने की, तब्दील करने की कोशिश की जाएगी, या हो सकता है कि उस ऑफिस को ही आग लग जाए और इमरान खान साहब की जो JIT है उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो जल जाए। ना सिर्फ सैयद अनवर शाह जिस ऑफिसर ने चालान जमा करवाया उसको फौरी तौर पे OSD किया गया, पहले उसको बारहा रोकने की कोशिश की गई कि ये रिकॉर्ड जमा ना करवाए, फिर हर्डल्स क्रिएट की गई, कभी दफ्तर से बंदा गायब हो जाए, कभी प्रोसिक्यूटर भाग जाए, कभी कुछ कभी बहुत सारी चीज़ें की गई, लेकिन अल्टीमेटली हिम्मत करके इस आदमी ने पूरे निज़ाम से लड़ते हुए रिकॉर्ड जमा करवा दिया। अब वो जब रिकॉर्ड जमा हो गया अदालत के अंदर तो फौरी तौर पे इसको मुअत्तल किया गया, OSD किया गया और इसका दफ्तर सील कर दिया गया है। अब रिकॉर्ड तक इस शख्स की दस्तरस नहीं है। इस शख्स ने अदालत से रुजू किया है इस मामले में, 4 मुजरिमों के मामले में जो रिकॉर्ड अदालत में चला गया है, और बाकी मानदा रिकॉर्ड दफ्तर में है और दफ्तर सील हो चुका है। ये है सिचुएशन मोहसिन नकवी की वजारत आला में। और मोहसिन नकवी की जानिबदारी का आप अंदाज़ा यहाँ से कर लेंगे, 24 चैनल मोहसिन नकवी का है, City 42 भी। आप इन दोनों चैनल को सोशल मीडिया पे खोलें और सिर्फ उनके कैप्शन आप पढ़ें, सारी की सारी रिपोर्टिंग जो है वो ऐसा लगता है कि इमरान खान के खिलाफ एक महाज खोला हुआ है, एक ऐलान जंग किया हुआ है। तो जिस आदमी के चैनल्स ऐलान जंग कर रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी से, वो आदमी कैसे न्यूट्रल हो सकता है इलेक्शन में उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ? एक बड़ा सवाल है ना, और सवाल तो ये पैदा होता है। अब एक और चीज़ आपके सामने रखता हूँ, एक छोटा सा डाटा है आपको समझाने के लिए बड़े आसानी से। जब हुकूमत आई इमरान खान साहब की अगस्त 2018 में, उस वक्त जो डॉलर की कीमत थी पाकिस्तान में वो 124 रुपये का डॉलर था, थोड़ा सा ज़्यादा था 124 रुपये से, लेकिन 125 से कम था, तो 124 आप लगा लें। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई 2018 में अगस्त में, तो उस वक्त डॉलर की कीमत थी 124 रुपये कुछ पैसे, और जिस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई मार्च 2022 में, तो उस वक्त डॉलर की कीमत थी 178 रुपये। यानी इस बीच में जो डॉलर की कीमत बढ़ी है वो 54 रुपये बढ़ी है। इमरान खान साहब ने
3 साल 7 माह तक हुकूमत की है। 3 साल और 7 महीनों में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो डॉलर की कीमत बढ़ी है वो बढ़ी है सिर्फ और सिर्फ 54 रुपए। अब इसको एक और तरीके से मैं आपको बताता हूं। तो नाज़रीन, मैंने आपको बताया कि 54 रुपए कीमत बढ़ी है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 3 साल और 7 महीनों में, जबकि जब पीडीएम की हुकूमत आई और अब तकरीबन 9 महीने हो गए हैं इनकी हुकूमत को चलते हुए, तो डॉलर की कीमत कितनी बढ़ी है, 257 रुपए का पहुंच गया है और 79 रुपए यानी एक कम 80 रुपए कीमत बढ़ गई है डॉलर की। और कितने महीनों में? 9 महीनों में। अब आप 79 को 9 पे तकसीम करेंगे यानी 9 महीनों के ऊपर, तो हर महीने पीडीएम की हुकूमत में जो डॉलर की कीमत बढ़ी है वो बढ़ी है लगभग 8 रुपए 80 पैसे, यानी 8.25 रुपए से ज़्यादा कीमत बढ़ी है हर महीने पीडीएम के दौरे हुकूमत में डॉलर की। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत, क्योंकि उनका जो टेन्योर है वो 43 महीनों के ऊपर मुहित है, 43 मंथ्स, और उसको अगर आप तकसीम करते हैं 54 पे तो 1.25 रुपए कीमत बढ़ी है। अब अगर आप ये देखें कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हर महीने डॉलर की कीमत एवरेज बढ़ती थी 1.25 रुपए, और हर महीने शहबाज शरीफ या पीडीएम के दौरे हुकूमत में डॉलर की कीमत बढ़ती है 8 रुपए 80 पैसे, यानी कई गुना ज्यादा। अगर आप इसको देखना चाहें कि कितने गुना कीमत बढ़ी है, तो 7 गुना से ज्यादा कीमत तेजी से बढ़ रही है डॉलर की इन तजर्बाकारों के दौरे हुकूमत में। और हमारे वो सारे दानिश्वर जो इमरान खान साहब के दौर में डॉलर की कीमत बढ़ने के ऊपर बहुत ज्यादा बात करते थे, 7 गुना ज्यादा तेजी से डॉलर की कीमत बढ़ने के ऊपर वो बात करने से कतरा रहे हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इमरान खान साहब के पीछे या उनकी मुखालफत में जो ताकतवर हलके मौजूद हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान के मीडिया को भी डरा धमका के या लालच दे के या जिस तरह भी वो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब वाले केस में ह्यूमन राइट्स कमीशन ने फवाद चौधरी पर बगावत का मुकदमा और गिरफ्तारी की मजम्मत की है। उनका कहना था कि सियासी मुखालिफिन के खिलाफ बगावत के कदीम कवानीन को इस्तेमाल करने की मजम्मत करते हैं। फवाद चौधरी इस मुकदमेबाजी के सिलसिले के ताज़ा तरीन शिकार हैं और फवाद चौधरी पर तमाम मुकदमा फौरी तौर पर ख़त्म किया जाना चाहिए। हुकूमत वक्त को मौजूदा हालात में ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। हुकूमत को जो जिम्मेदारी अदा करनी है उस तरफ तो वो तवज्जो ही नहीं दे रहे। और रज़ा रब्बानी साहब ने भी ये कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी के खिलाफ बगावत की दफात के तहत कार्रवाई ना करने का उन्होंने मशवरा दिया है। और उन्होंने कहा कि सेक्शन 124A PPC 1860 के तहत फवाद चौधरी की गिरफ्तारी बिलाजवाज है। बगावत के इल्ज़ामात के मामले पर मेरा बिल सेनेट ने 9 जुलाई 2021 को पास किया था, मगर जानबूझकर यह बिल कौमी असम्बली में गायब कर दिया गया। वो जो गायब करते हैं उन्हीं की गोद में बैठ के तो इस वक्त आसिम अली जरदारी साहब ने यह सारा गेम किया है। तो रज़ा रब्बानी साहब, आप जितने मर्जी उसूल पसंद हो, आपके लीडर जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर कर चुके हैं, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की गोद के अंदर बैठ के मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देख रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी जानिब जो पीडीएम की जमातें हैं उन्होंने एक और फैसला किया है, और फैसला उन्होंने ये किया है कि डिजिटल मरदमशुमारी करवाई जाए और उसके तहत इंतखाबात को डिले करने की कोशिश की जाए। यानी अगर डिजिटल मरदमशुमारी करवाएंगे तो पूरी दोबारा मरदमशुमारी होगी और उसके बाद दोबारा नई हल्का बंदियाँ होगी। तो कोशिश ये है कि साल 1.5 साल मज़ीद इलेक्शन को रोकने की या टरखाने की कोशिश की जाए। मगर अप्रैल के अंदर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन है 2 सूबों में, और अगर वफाकी हुकूमत साथ मिल जाती है तो ठीक है, अगर साथ नहीं मिलती तो अप्रैल के अंदर तो इंतखाबात आईनी तौर पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में करवाने पड़ेंगे। हालांकि अभी तक, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त तक तो कोई तारीख नहीं दी गई और तारीख जानबूझकर नहीं दी जा रही। सूबाई काबीना भी बन रही है, वज़रा आला का भी इंतखाब हो गया, सारी चीज़ें पाकिस्तान में ठीक चल रही हैं, लेकिन तारीख नहीं दी जा रही। और पैसे का किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ज़रा ये खबर देखें आप। शहबाज शरीफ साहब ने, मैंने आपको एक खबर बताई थी, और ख़बर ये थी कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है। शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी बनाई कि ये कमेटी फ़ैसला करेगी कि किस तरीके से बचत की जाए पाकिस्तान के अंदर। तो कमेटी ने अपनी कुछ सिफारिशात दी हैं,
सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और वफाकी वज़रा की तादाद में कमी की जाए, ये तजवीज़ भी एक दी गई है। कफ़ायत जारी कमेटी ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कमी का कहा है। अब सरकारी मुलाजमीन उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि ये जून का महीना आएगा, महंगाई कई गुना बढ़ गई है, नया बजट आएगा, हमें 15-20%, 25%, कम से कम 25% का हमें इजाफा मिलना चाहिए। वो इसलिए कि 3 गुना जब महंगाई होगी तो कम से कम 25% तो आप तनख्वाहें बढ़ाएं। सरकारी मुलाजमीन बेचारे ये सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये मशवरा दिया गया है कि उनकी तनख्वाहें कम की जाएं। सरकारी महकमों में 10% और वजारतों के अखराजात में 15% कटौती की जाए। काबीना में वज़रा की तादाद सिर्फ 30 तक महदूद कर दी जाए। 77 वजीर हैं शहबाज शरीफ के पास, पाकिस्तान की तारीख में किसी के पास इतने वजीर नहीं थे। 77 वजीर शहबाज शरीफ साहब लिए घूमते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे अल्ले तल्ले हैं, इनके बच्चों के पास, फैमिलीज के पास, रिश्तेदारों के पास, सबके पास जो है वो वज़रा वाला स्टेटस भी है। सरकारी गाड़ियां तो अपने बाप का माल समझ के लोग सारे इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल काबीना में वज़रा की तादाद 30 तक महदूद रखी जाए, बाकी वजीर और मुशीर बिला मुआवजा काम करें, और ये सारा कुछ बहुत सारी और भी कि सरकार के लिए गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी लगाई जाए, सूबाई नौयत के मनसूबों पर फंड्स का इस्तेमाल रोका जाए। इसके अलावा यानी फंड्स का इस्तेमाल रोका जाए, आपने पैसा नहीं ज़्यादा खर्च करना, और ये जो आप फंड्स अंधाधुंध आप बांटते हैं अपनों में, ये ना बांटे जाएं। सरकारी जमानतों के जरिए कर्जे हासिल करने के लिए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज पर पाबंदी आयद करने समेत कई सिफारिशात मजीद उन्होंने बताई हैं, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाने का फैसला किया, वो भिजवा रहे हैं। और रिपोर्ट तो वैसे पहुंचेगी, ये सबको पता है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत क्या कर रही है, जरा ये भी देखें आप। अब ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये डॉन में छपी है। मुआशी चैलेंजेस की शिकार हुकूमत का अरकान पार्लियामेंट के लिए मुख्तस फंड्स में 30% इजाफा। यानी मुआशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की मईशत डूब रही है और इसहाक डार साहब उसको डबो रहे हैं, इसके बावजूद हुकूमत ने फैसला किया कि अरकान पार्लियामेंट को जो एक रिश्वत दी जाती है और उनके लिए फंड्स जारी किए जाते हैं स्कीमों की सूरत में, जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो कमीशन भी बनाते हैं, अरकान पार्लियामेंट के लिए तरक्याती फंड्स को बजट में मुख्तस करदा रकम से तकरीबन 30% बढ़ाकर 90 अरब रुपए कर दिया गया है। एक तरफ एक दिन के अंदर इसहाक डार ने पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा बढ़ा दिया है वो 2500 अरब रुपए है, जबकि जो एक सियासी फंड दिया जाता है रिश्वत के तौर पे अपने एमएनएस को और पार्लियामेंटेरियंस को, उसकी मिकदार में इजाफा करके 30% मजीद बढ़ा के 90 अरब रुपया उसको कर दिया गया है। एक तरफ तजवीज़ दी जा रही है कि पैसा बचाओ, दूसरी तरफ पैसा अंधाधुंध बांटा जा रहा है। कौमी असम्बली के 174 हल्कों में 50 करोड़ रुपए के हिसाब से 87 अरब रुपए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि मजीद पैसे अभी और दिए जाएंगे। और मजीद 17 अरब रुपए चंद माह कबल वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सरबराही में SAP स्टीयरिंग कमेटी के हुक्म पर मजीद जारी किए गए हैं। तो ये है जनाब पाकिस्तान की सूरत हाल, जहां पे कफ़ायत शारी के नाम के ऊपर एक कमेटी बनाई जाती है 15 रुकनी। वो कमेटी बेचारी पैसे खर्च करती है, भाग दौड़ करते हैं, इकट्ठे होते हैं, TADA ये वो सब, वो सिफारिशात बनाती है, और वो जो सिफारिशात बनाती है वो काबिल अमल ही नहीं है। शहबाज शरीफ 77 वज़रा कम करने की बजाय, यानी उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप 40 वज़ीर कम कर दें, 47 वज़ीर कम से कम कर दें और 30 की तादाद में आ जाएं। लेकिन शहबाज शरीफ तो 5 वज़ीर भी कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वज़ीर कम करेंगे तो सहूलतकारों के मना करने के बावजूद इत्तेहादी छोड़कर चले जाएंगे, जो वजारतों की वजह से यहां पर आकर बैठे हुए हैं। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी पे, जहां फवाद चौधरी साहब के मुखालिफिन भी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी, और मीडिया के अंदर इवन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुखालफत करते हैं लोग, उनमें से भी कुछ लोग बोले और उन्होंने कहा जी फवाद चौधरी साहब की जो गिरफ्तारी है वो जस्टिफाई नहीं की जा सकती। इवन जो ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले हैं वो भी ऐसी ही बात कर रहे थे। लेकिन इमरान खान साहब के इत्तेहादी परवेज़ इलाही साहब इससे बहुत खुश हैं। परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि इमरान खान के करीबी लोगों में से एक पकड़ा गया है, पहले पकड़ा जाता तो काम ठीक रहता। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा कि वो ये क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा 5.5 माह में 5 साल का काम किया है, मैं कह कर थक गया। वैसे काम तो बड़ा दिखाया है 5.5 माह में, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। मैं कह कर थक गया था कि अभी काम करने दें, अभी असम्बली तोड़ दी है, देखो क्या हाल है। 1 साल और काम करते तो यहाँ नून लीग के कपड़े तक ना मिलते। नून लीग वाले मिले जो कहते थे कि शुक्र है असम्बली टूटी वरना हमारी सियासत ख़त्म थी।
चौधरी परवेज़ अली का कहना था कि खान साहब के करीब मौजूद लोगों ने ही पार्टी की जड़ काटी है। 4-5 करीबी लोगों में से एक पकड़ा गया है, पहले पकड़ा जाता तो काम ठीक रहता। उनका कहना, वैसे अपना बेटा उनका नहीं पकड़ा गया, पाकिस्तान से बाहर चला गया। उन्होंने कहा अल्लाह के करम और इमरान खान के एतमाद से वज़ारत आला मिली। इमरान खान अब भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर है। फिर बाद में इमरान खान की तारीफ भी की और बाद में मोहसिन नकवी की बुराइयाँ भी की। लेकिन बात यह है कि परवेज़ अली साहब एक्चुअली फवाद चौधरी के इतना खिलाफ क्यों हैं? रीज़न ये है कि फवाद चौधरी उन लोगों में से एक है जो इमरान खान साहब की इस बात की हमायत कर रहे थे कि खान साहब आप ठीक कर रहे हैं, जो असम्बलियाँ तोड़ने का आपका फैसला है वो बड़ा बोल्ड है, उसके असरात सख्त ज़रूर आ सकते हैं लेकिन इन सख्तियों को बर्दाश्त किया जा सकता है और पाकिस्तान के लिए, इस हुकूमत को हटाने के लिए, अगले इंतखाबात में जाने के लिए ये कड़वा घूंट करना पड़ेगा। अब परवेज़ अली वगैरह ने कभी इनकलाब की बात सुनी नहीं, इन्होंने कभी मुश्किल फ़ैसले किए ही नहीं, इन्होंने कभी इस तरह की चीज़ें करके देखी नहीं। ये तो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासत करते रहे हैं। ये तो पहली मरतबा इमरान खान साहब ने इनसे असेंबली तहलील करवा दी है। बहुत बड़ा काम करवा दिया वैसे इमरान खान साहब ने, पता नहीं कैसे करवाया, लेकिन उन्होंने इनसे असेंबली तहलील करवा दी और ये एस्टेब्लिशमेंट मायूस हो गए, इन्होंने असेंबली तहलील भी कर दी है। लेकिन इनको वो बात समझ नहीं आएगी जो इमरान खान को आ रही है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।